हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर होने वाला है क्लास 8 आईसीएससी के लिए। और क्लास 8 आईसीएससी में एक चैप्टर है जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम और उसी के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम और उसी के साथ नर्वस सिस्टम है। तो यहाँ पे हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो वेरी कॉमन आपको नर्वस सिस्टम जैसे ही आप सुनते हो तो नर्वस सिस्टम के बारे में आपको ढेर सारे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, न्यूरॉन। बट उससे भी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो नर्वस सिस्टम होता है आखिर उसका हमारी बॉडी में काम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी में काम क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी में काम होता है कि हमें आसपास हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्म रखें। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और क्या ये हमें हेल्प कराता है और क्या हमारी हेल्प करता है नर्वस सिस्टम, तो हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी हम जो भी सोच रहे हैं, उसके अलावा हम जो भी याद करते हैं, तो वो सभी चीजें, जैसे कि आपको कुछ चीजें याद आ जाती हैं, आपको सोचते हो, तो ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम कराता है। उसके अलावा आपकी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो वॉलेंटरी फंक्शंस हो चाहे वो इनवॉलेंटरी फंक्शन हो। देखिए, वॉलेंटरी फंक्शन का मतलब हम बात करते हैं ऐसे फंक्शंस या फिर ऐसे काम जो हम अपनी थिंकिंग या फिर अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं पढ़ाना बंद कर दूं तो अगर मैं चाहूं कि मुझे नहीं पढ़ाना तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। मुझे चाहिए कि अभी मैं खाना खाऊं तो मैं खाना खाने चला जाऊंगा। मुझे चाहिए कि मैं अपना हैंड मूव करूं तो मैं अपना हैंड मूव कर सकता हूं। बट वहीं पे अगर हम इनवॉलेंटरी फंक्शंस की बात करते हैं तो ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने विल पावर से। जैसे कि आपका हार्ट बीट हो रहा है, सभी का हार्ट बीट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है जो लोग वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आप अपने हार्ट कैसे बोल सकते हो अभी हार्ट के, या फिर अपने हार्ट को अपनी पावर से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना। आप जो भी इनहेलेशन कर रहे हो, एक्सहेलेशन कर रहे हो, क्या उसको रोक सकते हो? देखिए, हाँ, कुछ टाइम के लिए जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन पॉसिबल, बट कंटिन्यू तो आप उसको नहीं रोक सकते। कब तक? जब तक आपका मन है आप तब तक उसको रोक के रख सको। ऐसे ही ढेर सारी चीजें होती हैं आपके बॉडी में जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनका होना है तो वो हो ही रहा है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम कर ही रहा है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम कर ही रहा है। तो ऐसे सिस्टम जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता कि हम उसको विल पावर से नहीं कर सकते, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी फंक्शंस या फिर इनवॉलेंटरी एक्शंस। तो ये होता है नीड ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या क्या होता है? हमें इन्फॉर्म रखने का काम, हम सोचते हैं या जो भी याद करते हैं वो सारी चीजें। उसके अलावा वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी फंक्शन जो भी होते हैं वो सभी के सभी किसके काम होते हैं? सभी के सभी किसके काम होते हैं? नर्वस सिस्टम के। और ये सारी नीड्स होती है हमारी किससे? नर्वस सिस्टम से। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, इसको नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा बाद में इसको रेज करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की और डिटेल से। तो देखिए, नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपको पता है नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, और आपको पता है कि जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो कई सारे सेल से मिलकर बनता है। तो ऐसे ही जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम भी एक सेल से मिलकर बना हुआ है। और उस सेल का नाम अगर हम बात करते हैं तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम न्यूरॉन की बात करी हमने, तो नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम के जो भी सभी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो ब्रेन की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें या फिर नर्व्स की बात करें, वो सभी के सभी किससे बने होते हैं? न्यूरॉन से बने होते हैं। न्यूरॉन का एक नेम और होता है जिसे हम बोलते हैं नर्व सेल। क्या बोलते हैं? नर्व सेल बोलते हैं। आपको ये याद रखना है, ये दो नेम होते हैं, या तो नर्व सेल आप उसको बोल सकते हो या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो? न्यूरॉन आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन की। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मैं आपको शो करूंगा, बट उससे पहले जानना ये जरूरी है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो एक मैं छोटा सा आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। मैं आपको एक सेकेंड रुकिए, बना रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका जो न्यूरॉन वाला पोर्शन होता है वो कुछ एग्जैक्ट तो थोड़ा सा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बना के दिखाई दे रहा हूँ कि लगभग आप लोग अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं, लगभग कुछ ऐसा होता है। उसके हम अगर मिडिल की बात करें तो यहाँ पे उसके पास एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। वहीं पे थोड़ा सा और बात करें तो ये वाला जो पोर्शन होता है थोड़ा सा आगे जाके इस तरीके से आपने देखा होगा ये ब्रांचेस जैसा थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, ओके,
चलिए, तो ये इस तरीके से कुछ पोर्शन रहता है। इसके अलावा ऊपर से कुछ यहाँ पे कवरिंग्स भी होती हैं। किसके लिए? इस पार्ट के लिए ऊपर से कुछ कवरिंग्स होती हैं। इस सब के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक न्यूरॉन बनाया है। इसको अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको लास्ट में एक इमेज भी दे दूंगा जिसमें आपको न्यूरॉन दिखेगा, ओके। तो इससे आप कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन के कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो जो सबसे अपर पार्ट्स है, अपर पार्ट की बात करें तो अपर पार्ट यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, राउंडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी बोलते हैं। याद रखिएगा, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सेल बॉडी, ओके। सेल बॉडी, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अब सेल बॉडी के अलावा इसके और भी नाम होते हैं। और भी नाम जो होते हैं उसको या तो हम इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। या फिर हम इसको पेरिकैरियोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकैरियोन। ये आपको याद रखनी है। इसके दो एक्स्ट्रा नेम है जो मैंने आपको बता दिए हैं। आपकी बुक में मे भी हो सकता है कि नहीं हो, बट फिर भी एक जनरल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, आप लोग इसको क्लियर रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेल बॉडी से। जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक लंबा सा एक स्ट्रिप टाइप की दिखाई दे रही होगी। इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सॉन बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जो ये लास्ट वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग, या फिर इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? एक्सॉन एंडिंग बोलते हैं या फिर नर्व एंडिंग बोलते हैं। तो हमने देखा उसके नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं एक्सॉन, और जो उसके नीचे जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग या फिर नर्व एंडिंग, ओके। इस चीज को आपको क्लियर रखना है। ये कुछ पार्ट्स आ जाते हैं आपके न्यूरॉन्स के। इसके अलावा भी इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये मतलब जो ये मोटा वाला पोर्शन दिख रहा है उसका जो आगे ब्रांचेस निकली होती है छोटी छोटी सी, उनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो सेल बॉडी में आपका डेंड्राइट्स आपको दिख गया, डेंड्रॉन्स दिख गया। इसके अलावा बीच में यहाँ पे ये जो आपको सर्कुलर शेप दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियस होता है। ये आपका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो आपकी सेल बॉडी होती है इसके अंदर आपको यहाँ पे फ्लूइड भी मिलता है, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते जाइए। जो मैं लेते जा रहा हूँ साथ साथ आप लिखते जाइए। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, इन सभी को मैं बॉक्स में बंद किए दे रहा हूँ। ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका एक्सॉन, सेल बॉडी जिसे हम साइटोन और पेरिकार्डियम बोलते हैं, डेंड्राइट्स, और उसके बाद डेंड्रॉन्स। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एक न्यूरॉन का। न्यूरॉन के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जो कि सेल बॉडी, उसके बाद एक्सॉन और उसके बाद एक्सॉन एंडिंग, ठीक है। अब जो ये एक्सॉन एंडिंग और ये पूरा पोर्शन आपको दिया हुआ है ये इस तरीके से रहता है स्ट्रक्चर। इसके अलावा इसमें जो एक पोर्शन और भी बचा हुआ है मैं आपको बताऊं। देखिए, यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे ऊपर अपर कवरिंग होती है, जो एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर रखना है। एक पोर्शन ये भी हो गया माइलिन शीथ, ओके। चलिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करेंगे हमारा जो न्यूरॉन था, न्यूरॉन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि अब हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन के टाइप्स की। किसकी बात करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आते हैं, उनकी हम बात करेंगे। उनका काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूरॉन होता है वो होता है सेंसरी न्यूरॉन। क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन, ओके। पहला न्यूरॉन हो गया हमारा सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा जो न्यूरॉन होता है वो हमारा होता है मोटर न्यूरॉन, ओके। एंड थर्ड हमारा जो होता है उसे हम मिक्स न्यूरॉन भी बोलते हैं, या फिर उसके कई सारे अलग अलग नाम होते हैं, जैसे एसोसिएशन न्यूरॉन, ठीक है। तो आपको याद रखना है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स, या फिर इसको हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये जो 3 न्यूरॉन्स होते हैं, इन 3 न्यूरॉन्स की हम बात करेंगे कि ये 3 न्यूरॉन्स आखिर वर्क कैसे करते हैं। तो उससे पहले समझने वाली बात ये है कि मैं यहाँ पे एक जनरल सा एक डायग्राम बनाया गया है। सपोज करिए ये हमारा एक्सॉन वाला पार्ट है हमारे न्यूरॉन का, ये उसके नीचे जो ये वाला पार्ट है ये आपका एक्सॉन एंडिंग वाला पार्ट है।
अब जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो वन बाय वन कुछ इसी तरीके से क्या होते हैं, पूरी सीरीज में ऐसे ही लगे होते हैं। अगेन फिर एक नेक्स्ट न्यूरॉन आएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन इस तरीके से कुछ लगा हुआ होगा, और ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन इस तरीके से एक दूसरे से क्या होते हैं, लगे रहते हैं। बट याद रखिए कि ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कनेक्ट नहीं होते हैं। इनके बीच में एक स्पेस होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक खाली स्पेस होता है, और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इस स्पेस को हम बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन है और जो मोटर न्यूरॉन है वो मिक्स न्यूरॉन है। आखिर ये करते क्या है, क्या नहीं करते? तो देखिए, सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, ये आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जो सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, आपके सराउंडिंग में जो भी स्टिमुलस हो रहा है उसको भी, अभी इसके कुछ टर्म्स भी होते हैं नर्वस सिस्टम के, वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप अभी समझिए कि सेंस ऑर्गन में कोई स्टिमुलस होगा, उसके कारण यहाँ पे क्या होगा कि आपको जैसे ही सेंसेशन होती है तो सेंस ऑर्गन से तुरंत ही सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन तुरंत ये जो मैसेज होता है, जो भी इंपल्स होता है, उसको ब्रेन या फिर ये स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। कहां तक लेके जाते हैं? ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा न्यूरॉन था वो कौन था? सेंसरी न्यूरॉन था, जो क्या कर रहा था, इंपल्स को सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक लेके जा रहा था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे CORDO पे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। अब इसका बात करते हैं जो मोटर न्यूरॉन होता है वो क्या करता है? मोटर न्यूरॉन आपके ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो भी मैसेजेस होते हैं या फिर जो भी इंपल्स होता है उसको कहां पे लेके जाता है? उसको लेके जाता है मसल्स तक। मसल्स या फिर हम उसको इफेक्टर भी बोल देते हैं, है ना। ये मतलब जो भी मसल आपकी इफेक्ट हुई है किसी भी रीजन, किसी भी कारण से, तो वो मैसेज जाता है उस मसल तक। कहां से? या फिर ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। अब यहाँ पे आपको मैं ये भी बताऊंगा बाद में जब हम पढ़ेंगे आगे, तो मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मैंने क्यों बोला, सिर्फ ब्रेन ही बस क्यों नहीं भेजता या फिर स्पाइनल कॉर्ड भी भेजती है, तो वो क्यों भेजती है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपको समझना है कि हमने नर्वस सिस्टम के बारे में देखा, इसकी नीड क्या होती है, फिर हमने जाना कि इसका एक बहुत ही छोटा यूनिट होता है जिसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं, जो कि न्यूरॉन है। उसके कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। फिर न्यूरॉन्स के कुछ जो टाइप्स होते हैं वो हमारे होता है सेंसरी न्यूरॉन, जो कि सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके जाते हैं। मोटर न्यूरॉन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक मैसेज को लेके आते हैं। और मिक्स न्यूरॉन क्या करते हैं? मिक्स न्यूरॉन क्या करते हैं? ये करते हैं इंटरकनेक्ट। ये क्या करते हैं? इंटरकनेक्ट करते हैं। किसको इंटरकनेक्ट करते हैं? ये इंटरकनेक्ट करते हैं सेंस न्यूरॉन को, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनको, एंड उसी के साथ ये किसको कनेक्ट करते हैं? मोटर न्यूरॉन को इंटरकनेक्ट करते हैं। यानी कि एक दूसरे से ये क्या करते हैं? जोड़ के रखते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेजेस लेके जाते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड हमारे बैक पे होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को जो इफेक्टर ऑर्गन है या फिर जो भी हमारा मसल्स है उस तक लेके आती है। उसके बाद मिक्स न्यूरॉन की बात करते हैं, जिसे हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं। ये क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है किसको? मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को इंटरकनेक्ट करता है। तो ये थे आपके टाइप्स। चलिए अब आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम के भी कुछ टाइप्स होते हैं। नर्वस सिस्टम को भी 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ये तो हमारे फिर न्यूरॉन 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी, मोटर और हमारा मिक्स न्यूरॉन। चलिए, आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे हमें देखना है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं या फिर हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है ना, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको देखिए अभी जस्ट आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बता दिया है कि आखिर जो नर्वस सिस्टम होता है वो आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि हमें नर्वस सिस्टम के बारे में जानना है। तो नर्वस सिस्टम का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, ये इसको 2 टाइप्स में बांटा जाता है मेनली। एक तो होता है आपका CNS, ठीक है, याद रखिएगा CNS, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा हमारा होता है
PNS। पहले हम इन दो के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ये होता है C4 हमारा हो जाता है सेंट्रल, C4 क्या हो जाता है सेंट्रल, N4 आपका हो जाता है नर्वस और S4 आपका हो जाता है सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हमारा दूसरा आता है, ये आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला CNS हो गया, दूसरा हो गया PNS। अब हम इसके बाद तीसरा जो हमारा होता है वो होता है ANS। कौन होता है? ANS, जिसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये तीन तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं जो आपकी बुक में बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो आपका CNS हो गया विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका PNS हो गया विच इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा आपका हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ANS, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे इसी में मैं बता देता हूँ आपको कि जो CNS होता है, याद रखिएगा जो CNS होते हैं इसके टू पार्ट्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले मैंने बोला सेंट्रल। तो सेंटर का मतलब जो पार्ट सेंटर में होते हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पर सेंटर में भी सिर्फ दो पार्ट पे लिया गया है। एक तो हमारा हो गया ब्रेन। क्या हो गया? ब्रेन। तो ब्रेन इज अ मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इज अ मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा कौन सा पार्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके ये आपके दो पार्ट हैं किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, यानी कि CNS के। इसका PNS की बात करें तो PNS का जो मेन पार्ट होता है वो होती है नर्व्स। क्या होती है? नर्व्स। क्या होती है? नर्व्स। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, नर्व सेल का मतलब होता है न्यूरॉन, बट ये नर्व्स यानी कि जो नर्व सेल ढेर सारी नर्व सेल से बना हुआ है, जो ढेर सारी नर्व सेल से बनी हुई है उनको हम बोलते हैं नर्व्स। और जो नर्व्स होती है ना, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि जो नर्व्स होती हैं ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और यही जो दो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इन्हीं से जो आपके नर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। बात करो ब्रेन की, तो ब्रेन में भी कुछ कनेक्ट होते हैं। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की, SC में लिख देता हूं तो स्पाइनल कॉर्ड में भी कुछ कनेक्ट होते हैं, ब्रेन में भी कुछ कनेक्ट होते हैं। ब्रेन की अगर मैं नर्व्स की बात करता हूं तो ब्रेन की नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है कौन सा हमारा जाता है? हमारा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व की बात करते हैं तो वो हमारी कहलाती है पेरिफेरल नर्व्स। कौन कहलाती है? पेरिफेरल नर्व्स। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा अपनी बुक से, पेरिफेरल नर्व्स। स्पेस नहीं, इस कारण से मैंने सिर्फ PN लिखे, आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। एक बार मैं फिर से सारी चीजें रिवाइज करा देता हूं, आप लोग इसको नोट भी करते रहिए, मैं साथ में आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूं। देखिए नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम हमारा दो टाइप के होते हैं। जो मैंने आपको देखिए मेन नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, CNS एंड PNS। ANS की हम बाद में बात करेंगे, पहले हमने देखा यहाँ पे हमारा आता है CNS। तो CNS हमारा क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका होता है ब्रेन और एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है PNS। PNS में हमारा आ जाता है नर्व्स। और नर्व्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक तो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, दूसरी आपकी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो आपकी कहां पे होती हैं? वो आपके ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। कहां से कनेक्ट होती हैं? ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। जबकि वहीं पे हम बात करते हैं अगर क्रेनियल नर्व्स पेरिफेरल नर्व्स की, वो आपकी कहां पे कनेक्ट होती है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है। तो आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। आप इसको नोट करिए जल्दी से। ओके, नोट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के में से जो नर्व्स निकलती है हमने बताया था क्रेनियल नर्व्स। और याद रखिएगा जो आपके स्पाइनल कॉर्ड होते हैं पेरिफेरल नर्व बोल सकते हैं। उसके अलावा हम उसको स्पाइनल नर्व भी बोल सकते हैं, स्पाइनल नर्व भी हम उनको बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना ये सारी चीजें। आई होप कि आपको जो ये नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है ये आपको समझ आया होगा। इसके आगे के जो पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसको भी हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। थैंक यू।